सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम के सर्वनाम क्या होते हैं। बच्चों, सर्वनाम होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, चलिए आइए जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सोहन खेलने गया है, सोहन बैडमिंटन खेलने गया है, सोहन पानी पी रहा है। हर बार मैंने क्या लगाया है, संज्ञा यानी कि नाम लगाया है, सोहन का नाम लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सोहन की जगह सोहन खेलने गया है, वह बैडमिंटन खेलने गया है, वह पानी पी रहा है। ठीक है, मैंने सोहन की जगह क्या लगाया, वह, तो वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, ऐसे ही जब हम संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द लगा देते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 सर्वनाम। पाठ का उद्देश्य है बच्चों कि सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में बताना कि उसके कितने भेद होते हैं। देखिए, मेघा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो पापा कहते हैं मेघा मैं बाजार जा रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, और मैं सर्वनाम है। ठीक है, मेघा ठीक है आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। अब मेरे क्या है, ये भी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं लिया, उसने क्या बोला, आप मेरे लिए लेकर आना चॉकलेट। पापा कहते हैं अच्छा तुम मम्मी के पास जाओ, वे अंदर हैं। अब देखिए आप यहाँ पे तुम क्या है, सर्वनाम है। उन्होंने ये नहीं कहा मेघा अंदर जाओ मम्मी अंदर है, नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, तुम मम्मी के पास जाओ वे अंदर है। तो तुम और वे क्या है, सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हुए हैं। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में कुछ संज्ञा शब्द आए हैं और कुछ शब्द उनके स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जैसे आप, मैं, मेरे, तुम और वे। इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों कि जब हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं जो शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल और सुंदर बन जाती है। सुंदर कैसे बनती है ना, कैसे बनती है बच्चों, अगर हम बार बार नाम लेंगे तो कितना बेकार लगेगा, पर हम उनकी जगह पे क्या लगा देते हैं, वे, तुम्हें, तुम, हम, आप, ये सब शब्द लगा के हम वाक्य को और सुंदर बना देते हैं, भाषा सुंदर लगती है। परिभाषा जानते हैं बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप अब देखते हैं। बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ बच्चों, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगी, मैं, है ना, मेरा, हम। अब हम का भी प्रयोग होने लगा, वैसे तो हम में सब आ जाते हैं, बट अब लोग करने लगे हम का प्रयोग। ठीक है, मैं, मेरा, हम, हमें आदि। जैसे मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। मेरा नाम मयंक है, हम 2 भाई हैं। ठीक है, अब सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सुन रहा है। तुझे, तुम, तुम्हारा आदि। जैसे तुम कहाँ गए थे, मैं पूछ रही हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हारा आ गया। तुम्हें चाचा जी बुला रहे हैं, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं। तुम्हारा बस्ता कहाँ है। अब देखिए, बोलने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोलने वाला कर रहा है, जैसे वह मेरा दोस्त है, या जैसे वह, उसे, वे उनके लिए, वह, वे क्या है, उनके लिए, किसी तीसरे के लिए। जैसे वह क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है। भाई, ना आपके बारे में बात हो रही है ना मेरे बारे में बात हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है, उस क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अन्य के लिए बात हो रही है। वह खेलने जाता है, उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। अब यहाँ नाम नहीं है, बस बोल रखा है उसे, तीसरे पर्सन के लिए। वे सब उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, ना नाम है ना कुछ है, वे लगा हुआ है किसी अन्य के लिए।
अब देखिए, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, इसकी, ये, इन्हें आदि। जैसे अब यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह यहां कौन लाया, चलो इससे खेलते हैं, तो इसी से आ गया। इन्हें भी साथ ले चलो, इन्हें भी साथ ले चलो। अब देखिए, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की जानकारी नहीं देते, ये जानकारी नहीं देती, कुछ, कोई, थोड़ा, ऐसे होते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। बाहर कोई खड़ा है, अब पता नहीं है कौन खड़ा है। आपको पता है कौन खड़ा है? मैंने बोला ही नहीं कौन खड़ा है, सिर्फ बोला है कि बाहर कोई खड़ा है। ये आपको निश्चित नहीं बता रहा है कि कौन खड़ा है। कोई। इस ग्लास में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है। यह बात किसी को मत बताना। अब ये बात बता रहे हैं कि ये बात उसको मत बताना, उसको मत बताना, नहीं, किसी, किसी को नहीं बताना, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। जो शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, कौन कौन से? क्या, क्या हुआ, क्या तुमने अपना काम नहीं किया? कौन आया हुआ है, कौन, प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन, क्या, कौन, किससे, किसे आदि। जैसे तुम ही बताओ और क्या खेलें, ठीक है, अब प्रश्न पूछा, वो बताएगा क्या खेलना है। तुम्हारे साथ कौन आया है, अब वो बताएगा कौन आया है। यह तुमसे किसने कहा, पूछ रहा है, अब वो बताएगा किसने कहा, तो ये प्रश्न के रूप में। जो शब्द संबंध बताते हैं, जैसे जो, वह, वे, जिसे, उसे, जिन्हें, उन्हें आदि। जैसे जो कबड्डी खेलना चाहते हैं वे इधर आ जाएं। जो और वे संबंध बता लें, भाई जो जो खेलना है, जिस जिसको खेलना है वो मेरे पास आ जाओ, मेरे। जिसे घर जाना है वह जा सकता है, जिसे घर जाना है वह जा सकता है, यानी कि जिसे और वह। जिन्हें उत्तर आता है वे लिखना शुरू करें। पेपर में कहते हैं ना, जिन्हें आता है लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसे। जो शब्द काम करने वाला खुद अपने लिए प्रयोग में लाता है। अब जैसे मैं काम कर रही हूँ पर मैं खुद अपने काम में लेकर आऊंगी, कौन कौन से शब्द? स्वयं, खुद, अपना, अपने आप और आप। जैसे मैं बाजार स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्वयं, अपने आप। अपना काम खुद किया करो, अपना और खुद, मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। उसने यह काम अपने आप किया है, उसने यह काम अपने आप किया है, बता रही हूं कि अपने आप। ये सब क्या है? संज्ञा के स्थान पर है बच्चों। पाठ का सार पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम एक वचन व बहुवचन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और सर्वनाम के कई रूप होते हैं, जैसे आपने देखा स्वयं अपने लिए भी बोल रहा है, सुनने वाला भी बोल रहा है, बोलने वाले के लिए अलग है, तो अलग अलग रूपों में ये होते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का टिक करेंगे। बोलने वाला अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है? बोलने वाले यानी कि मैं किसके लिए प्रयोग कर सकती हूँ? हम और तुम तो अलग अलग हो गया, मैं और आप भी अलग अलग हो गया, तो मैं और हम, ये मैं अपने आप के लिए प्रयोग कर सकती हूँ, मैं और हम। बोलने वाला किसी अन्य के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करें? किसी अन्य के लिए, तुम और आप नहीं, वह और वे, हाँ देखो, वह और वे तीसरे के लिए। प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम कौन से हैं? क्या, किसे, कितना, उतना नहीं, जिसे, कब, क्या और किसे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब करेंगे रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह डैश बहन है, यह मेरी बहन है, तो क्या आएगा? मेरी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, मेरी। देखो डैश पानी में गिर गया, देखो वह पानी में गिर गया। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं, वह तुम पानी में गिर गया, या वह आप पानी में गिर गया, वह, देखो वह पानी में गिर गया। बाहर डैश खड़ा है, बाहर तुम खड़ा है तो बोलेंगे नहीं है, आप खड़ा है, वहां
कोई खड़ा है। जब आपको नहीं समझ में आता ना बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सारे ही जो आपके ऑप्शन है यानी कि जो शब्द हैं वो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जहां आपको सही लगे वो आपका आंसर होगा, वरना अटपटा लगेगा। जैसे अभी मैं आपको बता देती हूँ, अपना काम डैश करना चाहिए, अपना काम तुम्हें करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना काम किसे करना चाहिए। अब किसे वाले में तो क्वेश्चन हो रहा है, अपना काम तुम्हें करना चाहिए या फिर अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने काम अपने आप करना चाहिए यानी कि स्वयं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही जा रहा है वाक्य। आज डैश पिकनिक पर जाएंगे, आज मैं पिकनिक पर जाएंगे, आज तुम पिकनिक पर जाएंगे, या आज हम पिकनिक पे जाएंगे। कौन सा सही लगा आपको? आज हम पिकनिक पर जाएंगे। चलिए बच्चों, ये गतिविधि है और इसमें आपको करना है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर रिक्त स्थानों में वे संज्ञा शब्द लिखिए जिनके लिए रंगीन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण देखते हैं। रोहन ने सोहन से पूछा, क्या मैं कल तुम्हारे घर आ सकता हूं? तो मैं जो है रोहन है और तुम्हारे मतलब कि सोहन से बोल रहा है। ठीक है, अब इधर देखिए, बच्चे ने माँ से कहा तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए। किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? बच्चे से कहा, यानी कि तुम्हें, यानी कि बच्चे से कहा। बच्चे से कहा किसने? माँ ने, यानी कि मेरा कहना मानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, दादी जी से मयंक ने पूछा, क्या आप मेरे लिए खिलौने लाई हैं? चलिए, आप, क्या आप मेरे लिए, तो आप किसके लिए प्रयोग में लाया? दादी जी के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दादी जी। ठीक है, मेरे लिए यानी कि मयंक के लिए, मयंक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दर्शक ने चित्रकार से कहा, आपके चित्रों ने तो मेरा मन मोह लिया। ठीक है, यानी कि आपके चित्रकार के, चित्रकार, और किसने कहा था मेरा मन मोह लिया? दर्शक ने। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, आरुषि ने पिताजी से पूछा, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? अब आरुषि ने पूछा किससे? पिताजी से, कि मैं आपके लिए चाय बनाऊं, यानी कि मैं मतलब आरुषि, आरुषि ने पूछा था। ठीक है बच्चों, और आपके लिए मतलब कि पिताजी के लिए, पिताजी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।